आज पाकिस्तान नेवी ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिसे अचीव करना कोई बच्चों का काम नहीं है। पाकिस्तान नेवी ने आज एक ऐसा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है जिसकी एक्यूरेसी देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये मिसाइल समंदर से ज़मीन पर मार कर सकता है और समंदर से समंदर तक भी मार कर सकता है। मतलब कि अगर कोई शिप समंदर के अंदर चल रही है तो उसको भी मार कर गिरा सकता है, और अगर कोई टारगेट जो है वो ज़मीन पर है तो उसे भी मार कर ख़त्म कर सकता है। आज पाकिस्तान नेवी ने अपने होम मेड इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका नाम रखा गया स्मैश। स्मैश एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो समंदर से लेकर ज़मीन तक मार कर सकता है, और समंदर से लेकर समंदर मतलब कि अगर समंदर के अंदर कोई शिप चल रही है तो उसको भी मार कर गिरा सकता है। स्मैश की अगर रफ्तार की बात की जाए तो कई रिसोर्सेज कहते हैं कि ये 10 मैक की, मतलब कि ये एक हाइपरसोनिक स्पीड भी इख्तियार कर सकता है 10 मैक की। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो स्मैश जो है वो 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर की जो उसकी टोटल मैक्सिमम रेंज है उसको इख्तियार कर सकता है। और कहा यह भी जाता है कि इस की जो रेंज है वो फ्यूचर के अंदर बढ़ा दी जाएगी। पाकिस्तान नेवी की तरफ से कहा गया है कि इसको फुल्ली डेवलप किया गया है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी मतलब कि कंट्री की जो है मदद नहीं ली गई इस मिसाइल को बनाने में। इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में किसी भी कंट्री की जो है वो मदद नहीं ली गई। इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है वो बड़ा कमाल का है। ये रास्ते में जाते हुए इसकी एक तो रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, 10 मैक की इसकी रफ्तार है, और रास्ते में जाते हुए ये अपना रास्ता भी चेंज कर सकता है। मतलब अगर इसने किसी टारगेट को जो है वो लॉक किया, उसकी तरफ ये जा रहा है तो रास्ते के अंदर इसकी जो है वो कंप्यूटरी सिस्टम के ज़रिए इसकी जो वो सिमत है उसको बदला जा सकता है। एंटी शिप मिसाइल को बनाने का जो ख़ास मकसद है वो ये बताया जाता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके पास हैं दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बिग एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो बस अपनी पोर्ट्स पर टुकी रहते हैं, मतलब कि उनका कोई ख़ास काम नहीं है, ना कोई जंग वगैरह होती है, वो ऐसे ही पैसे खाए जा रहे हैं। खैर छोड़ो इसको, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, उस बात को दफ़ा करो। तो कहा यह जाता है कि इसको ना इस मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने के पीछे मकसद ये है कि पावर बैलेंस जो है एरिया के अंदर उसको बहुत हद तक सिमिलर किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो एंटी शिप है, मतलब कि किसी भी शिप पर जाकर ये उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। और इंडिया के पास जो है दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस मिसाइल को यूज़ किया जाएगा इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने के लिए, और बहुत सी जो उनकी हसास वो एसेट्स हैं उनको तबाह करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। ये फुल्ली पाकिस्तान के अंदर डिवेलप किया गया। इससे मदद ये मिलती है, जो चीज़ आपके कंट्री के अंदर डेवलप की जाती है उससे मदद ये मिलती है कि आप उसको फ्यूचर के अंदर जितना चाहें उसकी प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से इसकी एक वीडियो भी रिलीज़ की गई थी जिसके अंदर साफ देखा जा सकता था कि जी इसकी एक्यूरेसी है वो कितनी कमाल की है, क्योंकि ये 350 किलोमीटर दूर से समंदर से एक शिप से ये है लॉन्च किया जाता है स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल, और ये ज़मीन पर जाकर बलूचिस्तान के एक एरिया के अंदर झंडा लगा होता है गोल दायरे के अंदर, उसी जगह पर पिन पॉइंट उसी जगह पर जाकर गिरता है, और उससे इसकी एक्यूरेसी का पता लगता है कि कितनी कमाल की एक्यूरेसी है इसकी। इस चीज़ को देखकर पता लगता है कि पाकिस्तान नेवी के पास और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो कितने मॉडर्न हथियार जो हैं वो अपने नेवी, अपनी एयरफोर्स और अपनी जो है वो आर्मी के अंदर इंडक्ट करती जा रही है, और अपनी आर्मी को जो है वो मॉडर्नाइज करती जा रही है। हाँ आप ये सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उसकी इकोनॉमी जो है वो अभी डाउनफॉल का शिकार है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी ख़ुद को इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रही है। ये फ़ख्र की बात होनी चाहिए हमारे लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मैं हर नए आने वाली अपडेट और न्यूज़ जो है वो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।